इंसिडेंट ऑफ द डे कौन से स्टॉक्स हैं? कल्याण और ट्रेंट यहाँ पर भारी बिक वाली क्वार्टर वन अपडेट के बाद देखने को मिल रही है। 12% ट्रेंट लोड का, कल्याण ज्वेलर्स लगभग 6.25% की गिरावट यहाँ पर। लेकिन क्वार्टर वन अपडेट में ऐसा क्या आ गया जो स्ट्रीट ने इस कदर रिएक्ट किया है, ये समझ लेते हैं नुपुर से एक बार फिर से। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। ट्रेंड का जो क्वार्टर वन का अपडेट है वो अनुमान से कमजोर आपको नजर आएगा। रेवेन्यू के लिहाज से 19% बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। बाजार का अनुमान 20 से 22% रेवेन्यू ग्रोथ का था, जिसकी वजह से कमजोरी आज स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 20 नए स्टोर जोड़े, लेकिन वेस्ट साइड की बात करें तो सिर्फ एक स्टोर कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है। FY27 का जो लक्ष्य है कंपनी का स्टोर एडिशन को लेकर, वेस्ट साइड को लेकर, वो 50 का है। तो आने वाले जो 3 क्वार्टर होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइडेंस के तौर पर। ज़ूडियो की बात करें तो 19 स्टोर यहाँ पे कंपनी ने जोड़े इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ का जो ट्रेंड लाइन है उसमें देखें तो पिछले साल भी इसी क्वार्टर में कंपनी ने 19% की ग्रोथ की थी। इस क्वार्टर में भी 19% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। लेकिन उसके बाद के जो 2 क्वार्टर थे पिछले साल वो कमजोरी के साथ थे, और वही स्टॉक प्राइस में भी नजर आया था। बाजार का अब ये मानना है कि इस क्वार्टर में कमजोरी रही है, और ब्रोकरेज हाउस का भी यही मानना है कि कमजोरी रही है नियर टर्म में। तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर भी कमजोरी के साथ ही आते हुए नजर आए। हालांकि क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस काफी बेटर थी। उसके बाद जो है स्टॉक में रन अप देखने को मिला था। पिछले 1 महीने में स्टॉक 20 से 22% की रैली वहां पे आती हुई नजर आई थी। लेकिन ब्रोकरेज व्यू की माने, हालांकि बर्नस्टीन और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि सिटी की सेल की रेटिंग भी बरकरार है। यहाँ पे सारी ब्रोकरेज हाउस का यही मानना है कि कमजोरी के साथ क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस है। हो सकता है नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रहे, मार्जिन पर नजर रहेगी, और ये जो वीकनेस है परफॉर्मेंस में आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में रह सकती है। सबसे ऊपर जो वेस्ट साइड का गाइडेंस है 50 स्टोर FY27 पर, उस पर नजर रहेगी, क्योंकि 1 क्वार्टर बीत चुका है और सिर्फ एक ही स्टोर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया है। दूसरा स्टॉक जहां पे कमजोरी देखने को मिल रही है वो कल्याण ज्वेलर्स। टाइटन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नंबर्स जो है वो कमजोर नजर आएंगे। 38% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 28% की रही है इंडिया में, वही जो टाइटन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 112% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस में टाइटन ने ऑलमोस्ट 125% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं कल्याण की बात करें तो मात्र 35% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इस क्वार्टर में 17 नए स्टोर कंपनी ने डाले। टाइटन की बात करें तो वहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 33 नए स्टोर्स आते हुए नजर आए। तो रेवेन्यू के तौर पर और स्टोर एडिशन के तौर पर कल्याण का परफॉर्मेंस टाइटन से काफी कमजोर रहा। जी हाँ, कल्याण का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर। आज के 2 एक्सीडेंट ऑफ द डे। ट्रेंड्स पे आते हैं एक बार लौट के। आशीष, नुपुर, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आशीष, जिस प्रकार का ग्रोथ इसने 2022, 23, 24 में दिखाया था, उस वक्त आपके हाई पीस को एंटरटेन करता था बाजार, लेकिन उसके बाद से एक स्ट्रगलिंग फेज, और आपके भी जो नंबर्स हैं, मान लीजिए आपका एक एक्सपोजर था ट्रेंड पे, या फिर आप एक एक्सपोजर देना चाहते हैं रिटेल स्पेस को अपने पोर्टफोलियो में, ट्रेंड जिस प्रकार की ग्रोथ प्रोजेक्शंस दे रहा है, क्या आप इसे स्पेस देंगे अपने पीएमएस में? देखिए, इस समय तो हम इससे अभी तक दूरी बनाए रखे हैं, बट एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेफिनिटली नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर आए हैं। 19% की ग्रोथ जो आई है वो कम है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ मल्टीपल्स ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट जिस तरह से वेस्ट साइड के स्टोर एडिशंस हो रहे हैं और टियर 2, टियर 3 मार्केट पे काफ़ी एक फोकस बना हुआ है, हम उसके ऊपर काफ़ी क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं कि इनकी स्टोर एडिशंस की पेस क्या है। साथ ही साथ स्टार बाज़ार को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस अब कहीं न कहीं मिलना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स किस तरह से आते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टोर एक्सपेंशन होगा उसके साथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए। ये 2 चीज़ को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये नंबर्स अगर से इंकरेजिंग आते हैं तो डेफिनिटली ट्रेंड के अंदर में पोजीशन आने वाले समय में ली जा सकती है, बट इस समय पे हम इसको एक वेट एंड वॉच के तौर पे रख रहे हैं। जहां तक